अंदर आओगे ना ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के, तो आपको यहाँ फॉरेन वाली फीलिंग आने वाली है। एंड ये पटरी है वही पटरी जो पटरी आपको लेके जाएगी चार धाम के लिए। ये आप लोग देख सकते हो कि ये पटरियां सीधा आगे जा रही हैं पहाड़ों को चीरते हुए। तो चाइना को भी जवाब देने के लिए जो हमारी इंडियन आर्मी है वो कम से कम हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूँ आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको योग नगरी ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में आज से पहले मैं आपको जब लेके आया तो मैंने आपको ऋषिकेश में रहने के लिए स्टे दिखाए कि ऋषिकेश में आप लोग बजट में कहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन आज मेरा ऋषिकेश आने का एक बहुत ही ज़्यादा खास मोटिव है। मोटिव ये है कि मैं खड़ा हूँ इस समय ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन में। तो जैसा कि ऋषिकेश में चारधाम रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है और ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डिफेंस के लिए भी और टूरिस्ट पर्पज से भी, क्योंकि अब ऋषिकेश में ट्रेन पकड़ के हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे कर्णप्रयाग, जहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुंचना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको सारी अपडेट बताऊंगा कि कितनी जल्दी आप लोग ऋषिकेश से बाबा केदार के धाम, बाबा बद्रीनाथ के धाम पहुंचने वाले हो, कि कब तक जो है वो रेल प्रोजेक्ट पूरा होगा, सारी आपको अपडेट दूंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, नॉलेज से रिलेटेड, सो दैट आप भी प्लान कर सको अपनी चार धाम की यात्रा ट्रेन के थ्रू। लेकिन कब तक, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। तो ऋषिकेश के मेन जो एंट्री गेट है रेलवे स्टेशन का, वहां पे मैं पहुंच चुका हूं और पीछे आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि योग नगरी ऋषिकेश बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है और बीच में इंडियन रेलवे का लोगो लगा हुआ है। एंड स्टेशन आप लोग देखो यार, कितना साफ सुथरा स्टेशन है, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बना रखा है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन। तो अभी अंदर चलेंगे, छोटी से छोटी आपको बताऊंगा अपडेट की कहां तक हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी का ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट कहां तक पहुंच गया है, कितना काम पूरा हो गया। चलिए। भाई एक बार को तो आप जब वो लोग अंदर आओगे ना ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के, तो आपको यहाँ फॉरेन वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि भाई जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट और बहुत ज़्यादा साफ सुथरा कर रखा है एंड बहुत ज़्यादा फॉरेन का जो लुक है ना उसी तरीके के बेस पे ये बना रखा है। एक बार जब हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा ना, तो आपको इस स्टेशन पे उतर के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पीछे आप लोग देख सकते हो कि बीच में सारा गार्डन ही गार्डन है एंड दोनों तरफ जो वो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और एरिया अल्टीमेट है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। अभी फटाफट से चलते हैं उस पटरी पे जो पटरी हमको लेके जाएगी बाबा केदारनाथ के धाम, बद्रीनाथ के धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री को, और देखते हैं कितना काम पूरा हो सकता है। तो जैसे ये ट्रेन खड़ी है ऐसे ही बहुत जल्दी हमारी जो चार धाम की ट्रेन है जो हमें बाबा केदारनाथ के धाम लेके जाने वाली है। ड्रीम प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसपे कि 4,500 रुपये खर्च हो रहे, वैसे ही ट्रेन एक दिन यहाँ पे ऋषिकेश प्लेटफॉर्म पे खड़ी होने वाली है और यही जो रास्ता है, यही रास्ता सीधा आगे हमें केदारनाथ कर्णप्रयाग तक लेके जाएगा। तो बहुत ही जल्दी हमारा जो योग नगरी ऋषिकेश है ये ट्रेन के थ्रू भी चार धाम से जुड़ने वाला है, जैसा मैंने बताया। और ये जितनी भी आप पटरियां देख रही है ये सारी पटरियां बिल्कुल सामने जा रही हैं एंड सामने जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हिमालयन की रेंज स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो ऋषिकेश है वो लास्ट स्टॉप रहता है। अगर आप लोग ट्रेन से आते हो तो आधे से ज़्यादा जो टूरिस्ट होता है वो हरिद्वार उतर जाता है, हरिद्वार में माँ गंगा के दर्शन करते हैं, डुबकी लगाते हैं। उसके बाद आप चाहे तो सड़क के थ्रू अपना जो है वो चार धाम की यात्रा को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब ऋषिकेश से आगे कर्णप्रयाग तक ट्रेन में बिल्कुल जा सकते
सकते हैं जो ये आप पटरियां दिख रहे हैं पीछे, ये पटरियां बिल्कुल सीधे सामने जाएंगी एंड सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, जहां से बिल्कुल पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे एंड वहीं टनल के थ्रू पूरे का पूरा रास्ता होने वाला है। बहुत ही ज्यादा मजेदार रास्ता होने वाला है, क्योंकि भाई टनल के अंदर से पहाड़ों को चीरते हुए जब ट्रेन जाएगी ना तो अल्टीमेट नजारा आ जाएगा। अभी आपको ऋषिकेश रेलवे स्टेशन खाली जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि आप भाई सिर्फ सड़क ही नहीं रेलवे के थ्रू भी आप लोग 4 धाम की यात्रा को करने वाले हैं बहुत ही जल्द। एंड इस अभी स्टेशन पे बाथरूम वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जगह जगह वॉशरूम बना रखे हैं, जो बहुत ही अच्छा एक तरीके से मैं बोलूँ मैनेजमेंट की तैयारी शुरू कर दी है गवर्नमेंट ने। तो अभी आगे चलते हैं एंड देखते हैं कहाँ तक काम स्टार्ट हो रखा है। चलते चलते मैं पहुंच गया हूं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट तक अभी फिलहाल ऋषिकेश में ट्रेन चलती है। एंड ये पटरी है वही पटरी जो पटरी आपको लेके जाएगी 4 धाम के लिए। एंड ये आप लोग पीछे देख सकते हैं कि ये स्टॉप है, अभी फिलहाल जो है वो ट्रेन इसी पॉइंट तक आती है। एक वो जो पीछे आप लोग स्टॉप देख रहे हैं वही जो पटरी है वो आगे सीधा जाएगी पहाड़ों को चीरती हुई बाबा केदारनाथ के धाम, बद्रीनाथ के धाम, टच करेगी गंगोत्री और यमुनोत्री को। तो रास्ता बहुत ही ज्यादा जो है वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन के थ्रू हमारा 80% जो रास्ता है 4 धाम का वो पूरा हो जाएगा। अभी हम लोगों को बद्रीनाथ में जहाँ जाने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे में हम लोग इजिली बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंच पाएंगे। एंड ये जो आप पटरी देख रहे हैं यही पटरी सीधा आगे जा रही है टनल की तरफ। तो चलो चलते हैं आगे हम भी। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये पटरियां सीधा आगे जा रही हैं पहाड़ों को चीरते हुए। एंड फिलहाल जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है वो 60% तैयार हो चुका है। एंड पीछे आप लोग ये जो देख रहे हैं ये चंद्रभागा नदी है, जो कि सीजनेबल नदी है। सीजनेबल नदी मैं बता दूं जिन लोगों को, मेरे भाइयों को नहीं पता, जब बरसात होती है उस टाइम इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी आता है, बिल्कुल फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अभी आप लोग जैसा देख सकते हो कि इस समय बिल्कुल सूखी हुई है नदी। एंड इसी नदी के ऊपर से जाएगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, वो रेलवे लाइन जो पहाड़े में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा ईजी कर देगी। जो कनेक्टिविटी है पहाड़ों में वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड इसी के साथ जैसा सब जानते हैं कि उत्तराखंड जो है वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है एंड चाइना का भी थ्रेटन हमेशा लगा रहता है। तो चाइना को भी जवाब देने के लिए जो हमारी इंडियन आर्मी है वो कम से कम टाइम पे इसी पटरियों के थ्रू चाइना बॉर्डर पर पहुंच पाएगी। यही पटरियां लेके जाएंगी सभी टूरिस्टों को 4 धाम के लिए। एंड यही पटरियां जो इंडियन आर्मी का काम है वो आसान कर देंगी, पहुंचाएंगी चाइना बॉर्डर पे कम से कम टाइम पे। एंड काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं काम की बात करूं तो 2026 तक है जो इस प्रोजेक्ट का टाइम है, डेडलाइन है 2026 से आप लोग ऋषिकेश के थ्रू कर्णप्रयाग इजिली ट्रेन के थ्रू पहुंच जाएंगे। एंड अभी काम की बात करूं तो 60% काम तैयार हो चुका है। मैं स्पेस की बात करूं तो काफी ज्यादा स्पेस है। ट्रेन की मैं बात करूं तो ट्रेन का एरिया बस इतना होने वाला है। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ पे बैठ के ना मस्त इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए रील भी बना पाओगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा यहाँ से व्यू आ जाएगा। नीचे नदी बहेगी, बगल में ट्रेन चलेगी एंड पीछे जो है वो पूरा रेल प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है। एंड जगह जगह गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टॉपेज बना रखे हैं सो दैट आप लोग आराम से इन स्टॉपेज में खड़े होकर नज़ारों को एंजॉय कर सको। तो मैं पहुंच गया हूं इस समय एंडिंग पॉइंट पे इस ट्रेन के। फिलहाल ये जो ट्रेन की पटरियां हैं ये सामने बिल्कुल एंड हो जाती है। 4 धाम का प्रोजेक्ट होने वाला है, इस पे इलेक्ट्रिक लाइन है, ये पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेन मजा बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि जैसा ये चंद्रभागा नदी है ऋषिकेश में, चंद्रभागा नदी के ऊपर से ये पुल जा रहा है, ऐसा ही जो ट्रेन है जो 4 धाम के प्रोजेक्ट में जो ट्रेन चलेगी 16 पुल और 17 टनल से होकर गुजरेगी। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा रास्ता, बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। पहाड़ों के बीच में से होकर जब ट्रेन जाएगी ना 17 टनल से, तो अल्टीमेट नजारा आने वाला है। क्योंकि 85% का जो ये रास्ता है 85% आप टनल के थ्रू ही पहुंच जाएंगे। और ये जो रेलवे पटरी लाइन है ये सबसे पहले आपको लेके आएगी हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से आप लोग पहुंचेंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग जाएगी, श्रीनगर होते हुए गोचर होते हुए आपको कर्णप्रयाग तक लेके जाएगी। तो रास्ता बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा रास्ते में, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत रास्ता होने वाला है सारा। प्रोजेक्ट जैसा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है उसी हिसाब से यहाँ का स्टेशन भी तैयार कर रखा है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ऋषिकेश का स्टेशन तैयार कर रखा है। और ऋषिकेश खुद में बहुत खूबसूरत है। आप लोग ऋषिकेश आते हैं, ऋषिकेश फैमिली के साथ आते हैं, माँ गंगा के दर्शन करने आते हैं, तो ऋषिकेश में आप बजट में कैसे घूम सकते हैं उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप
आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं कि बजट में आप ऋषिकेश में कैसे घूम सकते हो। और जैसा कि 80% खर्चा हमारे रहने का आता है, तो बजट में आपको ऋषिकेश में रहने की कौन कौन सी ऑप्शन है वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत जल्द आप भी अपनी फैमिली के साथ ऋषिकेश से चारधाम की यात्रा करने वाले हैं ट्रेन में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।